जय हिंद दोस्तों। आज 23 जनवरी को हम लोग इस भारतवर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती को भारतीय सरकार ने हमें पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस 125वीं जयंती पे हम बहुत गौरवान्वित हैं। हमारे भारतीय जनता बहुत गौरवान्वित है क्योंकि इनकी आदम कद प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। आज हम ऐसे महान पुरुष के बारे में जानकारी लेते हैं और स्मरण करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस बार जो है 23 जनवरी 2022 को आज 125वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। सरकार ने इस जयंती को इनके आदर सम्मान के लिए ऐसे वीर महापुरुष के सम्मान में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था और हम लोग मनाते आ रहे हैं। इनका जो जन्म है ऐसा डेट है 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ऐसे महापुरुष का इस भारत भूमि पर इनका जन्म हुआ था, अवतरित लिए थे। ये हमारे भारतीय तथा भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके पिता जानकी नाथ बोस और माता प्रभा देवी थे। इनके बारे में जानकारी 1916 ईस्वी में है कि दर्शन शास्त्र में ग्रेजुएशन किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1916 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में क्या लिए थे? एडमिशन लिए थे। इसका मतलब है कि इस दर्शन शास्त्र में इनका ग्रेजुएशन जाकर के 1919 ईस्वी में इनको डिग्री मिला था। अब देखिए इसमें 1919 ईस्वी तक जो है ये ग्रेजुएशन पास कर गए और इन्होंने क्या किए कि 1920 ईस्वी में उस समय का जो आईसीएस एग्ज़ाम था 1920 ईस्वी जो है यहाँ पर एग्ज़ाम जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास किए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई? अगर ऐसा सवाल हमसे पूछा जाए तो क्या हम जवाब देंगे? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगाई जाएगी? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंडिया गेट तथा नेशनल बार मेमोरियल, यहाँ पर देखिएगा नेशनल बार मेमोरियल के बीच में जो गोलंबर है वहाँ पर लगाया जाएगा। तो बार मेमोरियल वहाँ पर लिखा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ये अभी जो प्रतिमा हमें होलोग्राफिक रूप से लगाया जाएगा, फिर बाद में इसको पूर्ण रूप से वहाँ पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। ऐसा था कि उस जगह पर इंडिया गेट पर 1938 ईस्वी में जॉर्ज पंचम जो किंग थे, उस समय का जो किंग थे उनका प्रतिमा लगाया गया था। अंग्रेजों के समय में वहाँ पर जो है एक स्टैचू लगाया गया था, बनाया गया था जॉर्ज पंचम किंग का। कब? तो 1938 ईस्वी में लगाया गया था। बाद में 1968 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रतिमा को वहाँ से हटा करके दिल्ली ले जाया गया। तब से लेकर के अभी तक वहाँ पर ये जो है जगह खाली है, खाली पड़ा है। तो अगला चीज़ देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस में शामिल हुए कब? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस में शामिल कब हुए थे? तो ये जो है शामिल हुए थे आपको 1921 ईस्वी में शामिल हुए थे। पहली बार दिसंबर 1921 में 6 माह की इनको अंग्रेजों के द्वारा है जो कि सजा सुनाया गया था। पहली बार दिसंबर 1921 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इनको 6 माह का सजा दिया गया था।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने उसी समय कोलकाता, कब ईस्वी का है 1923 ईस्वी, 1923 ईस्वी में कोलकाता का मेयर बने थे। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के महान व्यक्ति थे और उनको जो है 1923 ईस्वी में कलकत्ता का मेयर चुन लिया गया, इलेक्शन में जीते। 1923 ईस्वी में जब स्वराज दल का गठन हुआ था, ऐसा था कि जब गया कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, तो उस समय जो है उसमें से स्वराज दल का उससे निकल करके एक नए दल का निर्माण जाकर के इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, चित्तरंजन मेन रूप से ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वराज दल का गठन 1923 ईस्वी में किए थे। इनका भी समर्थन और जो भी हो सका नेताजी ने इनका सपोर्ट किया। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जब 1938 ईस्वी में हुआ था, है ना, सॉरी, जब कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1928 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता किए थे, क्योंकि इसमें ये अध्यक्ष पद से जीते हुए थे। कांग्रेस के 1939 ईस्वी के जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें भी ये चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। और इनके विपक्ष में महात्मा गांधी जी के द्वारा पट्टाभी सीतारमैया जो आंध्र प्रदेश के थे, है ना, इनको उतारा गया था ये कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवार के रूप में। लेकिन उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन बाद में गांधी जी के सम्मान में, चूंकि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने विपक्ष में खड़ा किया था, उन्हें जिताना चाहते थे, तो इसीलिए इनको जो है सम्मान रखते हुए गांधी जी का त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर के 1939 ईस्वी में, कांग्रेस से इस्तीफा देकर के 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब कि कांग्रेस में जो भी लोग इनके सपोर्ट में थे, उनके सपोर्ट में थे, उन लोगों को साथ लेकर के इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारत को मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों के पक्ष लेकर के, यानी अंग्रेजों के का जो ये स्टेटमेंट था कि डोमिनियन स्टेट हम दे सकते हैं, तो मोतीलाल नेहरू ने इस बात को उठाया कि क्यों ना हम ऐसा ही काम करें। लेकिन इनका कड़ा विरोध जब हमारे नेताजी ने किए थे, ये इसलिए जाने जाते हैं। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को रेडियो पर महात्मा गांधी, माननीय जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, इनको फादर ऑफ नेशन के रूप में संबोधित किए थे। इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में कि सितंबर 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से, ये जो हमारा निकल के आता है कि कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से स्वतंत्र आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किए थे, और भी इसमें थे बहुत सारे लोग थे। तो इनकी देखरेख में, नेताजी के देखरेख में, सुभाष चंद्र बोस के देखरेख में ये जो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था, इसको मजबूती प्रदान करके एक बहुत बड़े पैमाने पर जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया गया था, देश की आज़ादी के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए। ये जो नेताजी शब्द जो है, सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर के द्वारा ऐसा नाम दिया गया था, ऐसा आंकड़े से पता चलता है। देखिए, कहता है कि इनके नाम जो है ऐसा लिया जाता है कि चित्तरंजन दास जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे, ये जानकारी हमें एग्जाम में भी पूछा जाता है। और आध्यात्मिक गुरु जो थे स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, है ना, जिन्होंने भारतीय सनातन धर्म को वैश्विक पटल पर पहला आदमी थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर बढ़ाने में, आधुनिक भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान था हमारे माननीय स्वामी विवेकानंद जी को। इनके ये आध्यात्मिक गुरु थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। और राजनीतिक गुरु के रूप में चित्तरंजन दास थे, जिनको CR दास के नाम से भी प्रचलित हैं। और इन्होंने जो है स्वराज दल के गठन में बहुत बड़ा योगदान चित्तरंजन दास जी के द्वारा दिया गया था। उनके कुछ नारे हैं, जय हिंद, जो हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग। जय हिंद का नारा, जय हिंद जो है इनके द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो, ये दिया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा इनके द्वारा दिया गया था, जो हमें अभी तक
देखिए 18 अगस्त 1945 को ऐसा ऑफिशियली रूप से कहा जाता है कि फॉर्मोसा द्वीप ताइपे में इनका विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया, लेकिन ये कहाँ तक लोग अभी भी इस पर शंका संदेह करते हैं कि उस दिन हुआ भी था नहीं भी था। कुछ बातें हैं अभी हम लोग देखते हैं इनके से जुड़े हुए। हमारे देश में इनके नाम पर, मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे इनके नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, इनके नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार, शायद हमसे लिखा नहीं पाया हो, आपदा प्रबंधन पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है। इस सेंस में हम देखेंगे तो होता क्या है कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनके नाम पर दिया जाता है। अगर किसी संस्थान को दिया जाए तो उसमें 51 लाख रुपया दिया जाता है। अगर किसी संस्थान को दिया जाता है तो 51 लाख दिया जाता है, लेकिन अगर यही किसी पर्सन को दिया जाए तो 5 लाख दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो है इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोग देख रहे हैं। अब ज़रा इसमें हम लोग कुछ इनसे जुड़े हुए कुछ यादें जो है बात भी है। इनसे रिलेटेड एक और जानकारी था कि आज़ाद हिंद फौज जो था, जब इनके ये जब ऐसा कहा जाता है कि जब भारत में जब आंदोलन चल रहे थे, उस समय जब भारत में बहुत सारे आंदोलन अंग्रेज़ों के विरुद्ध में चल रहे थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध में जब आंदोलन चल रहे थे तो कांग्रेसियों को जेल में बंद कर दिया गया था। और नेताजी बाहर, देश के बाहर जो है सरकार बनाने में लगे थे और साथ साथ में सेना को मजबूत करने में लगे थे। तब इसमें से ऐसा है कि 9 देश जो था दुनिया का, 9 से 11, 9 कहीं कहीं पर 11 रहता है, कहीं 9 रहता है, तो 9 देश जो है इनकी सरकार को मान्यता दे चुका था, इनकी सरकार को मान्यता दे चुका था। मतलब कि जब भारतीय कांग्रेस के लोग या भारतीय नेता लोग देश में आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा था देश को बचाने के लिए, आज़ादी के लिए, तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका अपना सरकार था, आज़ाद हिंद सरकार। इनका सरकार का नाम था आज़ाद हिंद सरकार। इनका अपना सरकार था जो 9 से लेकर 11, कहीं कहीं 9 मिलता है हमको, कहीं कहीं 10 मिला है, तो 9 से 11 जो देश है ये मान्यता दे चुके थे, ठीक है, जिसमें जापान हो गया उसमें जर्मनी था और भी देश था। तो ये था पहली पॉइंट, तो यह हो गया। इनका अपना करेंसी था, इनका अपना करेंसी था, करेंसी मीन्स रुपया था। 1 लाख के नोट पर भी इनका छपा हुआ तस्वीर पाया गया। बहुत सारे सिक्के थे, 10 रुपये के सिक्के थे, बहुत सारे नोट था, अपना इनका करेंसी था। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो करेंसी तो था ही, और क्या था, हाँ, ये रेडियो, इनका जो है रेडियो स्टेशन था जिससे लोगों को संवाद करते थे और देश के लिए जो भी संदेश देना होता था आम नागरिकों को वो देते थे। अपना सरकार था, अपना करेंसी था, अपना रेडियो था, इनका अपना फौज था, आज़ाद हिंद फौज, अपना फौज था, इनका अपना फौज था। और भी बहुत सारे बातें हैं इनके लिए। और इनका एक बैंक भी था, आज़ाद हिंद बैंक था, और इसका जो हेड क्वार्टर था वो रंगून जो था, इनका हेड क्वार्टर था रंगून, और रंगून जो है बर्मा, म्यांमार बर्मा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ था। तो ये सारी जानकारियाँ थी, और भी था, बहुत सारी बातें हैं इनसे रिलेटेड जुड़े। लाल किला, इसमें से कुछ बात है कि इनका 18 तारीख को क्या बोलता है कि 18 अगस्त 1945 विमान दुर्घटना हुआ था। 1945 ईस्वी में विमान दुर्घटना में ऐसा कहा जाता है कि इनकी उसमें दुर्घटना में ये शहीद हो गए थे। अब तो लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, अभी भी द्वंद्व है इसमें। इनसे रिलेटेड और भी बात था
कि एक मुकदमा चला था लाल किला, लाल किले का मुकदमा जो है, लाल किले का मुकदमा, देखिए हम लोग इसमें कुछ देख लेते हैं। लाल किले का मुकदमा, लाल किले का, साफ से दिखता नहीं, का मुकदमा, इसमें था क्या कि जब आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, जब इनका विमान दुर्घटना हुआ उसके बाद इनको कहीं देखा नहीं गया, ऐसा माना जाता है। तो हुआ यूं कि इनके जो सेना थे, और चूंकि हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया था अमेरिका के 6 अगस्त को, और इधर 9 अगस्त को, ठीक है, दोनों पर। इसके बाद जो है जापानी जो मदद मिल रहा था हम लोगों को, भारतीय सेना को, जो आज़ाद हिंद फौज की सेना थे, उससे मिलना बंद हो गया, जिसके कारण जो है धीरे धीरे हम लोग जो है, हमारी जो सेना थी आज़ाद हिंद फौज का समस्या में पड़ गया। और बाद में क्या हुआ कि इन सबों पर मुकदमा चलाया गया, जिसे ही लाल किले की मुकदमा के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा था कि तीन बहुत सारे सेना थे, लेकिन उसमें से 3 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी देने की घोषणा भी कर दिया गया था, जिसमें शाहनवाज खां एक व्यक्ति थे, शाहनवाज खां। दूसरा व्यक्ति प्रेम सहगल थे, प्रेम सहगल, बड़ा लिखेंगे सहगल, आवाज पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है प्रेम सहगल, शाहनवाज खां थे, प्रेम सहगल थे, और एक गुरु वक्त ढिल्लो नाम था इनका, गुरु वक्त ढिल्लो, ये थे गुरु वक्त ढिल्लो। ये तीनों व्यक्ति जो थे, ये आज़ाद हिंद फौज के मेन कमांडर थे। ये लोग बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे। तो इन सबों को अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुकदमा चलाकर फांसी का जो है हुक्म दे दिया था उस समय जो है। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनके लिए भारतीयों में से बहुत सारे कांग्रेस के जो लीडर थे उस समय, जो उतने भी वकील थे, वे सब भी इनके बचाव के लिए आए थे, जिसमें से कुछ नाम आता है डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम आता है डॉक्टर। इनमें ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया कि जब ऐसा था तो कांग्रेस पार्टी जो उस समय की थी, उसने क्या किया कि एक समिति बनाई। समिति का नाम क्या रखा? समिति का नाम रखा आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति। आज़ाद हिंद फौज समिति, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज समिति। और इस आज़ाद हिंद फौज समिति में बहुत सारे उस समय के जो वकील थे वो लोग आए। तो जरा सा देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज जो समिति थे, इसमें से पहला जो वकील थे, जिस समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम था भूला भाई देसाई। जो समिति का अध्यक्ष थे, देखिएगा इसमें जिसमें अध्यक्ष थे उनका नाम था भूला भाई देशमुख। ये मेन हेडिंग में थे। और भी इनके सपोर्टिंग में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर 2 नंबर में तेज बहादुर सप्रू। और भी व्यक्ति थे कैलाशनाथ काटजू। और भी व्यक्ति थे, एक और था अरुणा आसफ अली, एक व्यक्ति ये भी थे। और भी थे, हाँ, एक और थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी थे इस मुकदमे की पैरवी में। ये सब के सब क्या थे? सब के सब वकील थे। सब के सब, उस समय देश में वकीलों की संख्या है जो कि आज़ादी में भी बहुत थे। ये सब के सब क्या थे? वकील थे। ये के सब कौन थे? वकील थे। और इतने ही नहीं, क्या था कि देश में इतने सारे 3 ही व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं, 3 व्यक्ति तो मेन थे, जो हम लोग शाहनवाज खां, प्रेम सहगल, गुरु वक्त ढिल्लो, इसके अलावा 17,000 सिपाही सैनिक थे। 17,000 आज़ाद हिंद फौज का।
आज़ाद हिंद फौज का जो लोग थे, इतने लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा था। लेकिन भारतीय जब पता लगा भारतीयों को कि हमारे जो नेताजी थे इतने बड़े वैश्विक स्तर पर भारत को आज़ादी करने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस समय जो है भारतीय सभी लोग ने इनका साथ दिया। ये 3 आदमी को फांसी से बचाने के लिए सड़कों पर आ गए। इतना ज़्यादा संख्या आ गया कि उस समय असहयोग आंदोलन और जो भी आंदोलन हुआ था उस सबसे भी ज़्यादा भीड़ इसमें इकट्ठा हो गया। और बिना नियंत्रित करने वाले लोगों के, इसमें कोई नेतृत्व करता नहीं थे, फिर भी लाल किला की ओर बढ़ चले और इससे अंग्रेज़ों ने हतप्रत हो गया। और बहुत सारे सेना ने भी इसमें साथ दिया था। भारतीय सेना का जो रेजिमेंट था वो लोग भी इसमें साथ दिया था, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो उस समय का लोगों को ये पता चला कि अंग्रेज़ों के पहले भी हमारे देश का एक अपना सेना है, हमारे देश का एक अपना सेना है और मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ। ये सब जो उनके विचार जो थे उनके बारे में जानकारी जब हासिल हुआ किनके द्वारा, तो सबसे पहले इन्होंने ये भूला भाई देशमुख ने क्या किए थे कि आज़ाद हिंद फौज के गठन, देखिए इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था कि ये भूला भाई देशमुख ने क्या किए थे कि नेताजी के बारे में, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए। जो आज़ाद हिंद फौज था, ये आज़ाद हिंद फौज था, इसका क्या उद्देश्य था, है ना, इस क्यों गठन हुआ था, कौन कौन से लोग थे, इनका टारगेट क्या था, ये सब की जानकारी लेकर के, है ना, तब इन लोगों को, पूरा कांग्रेसियों को, पूरे भारतवासियों को भी बहुत सारा जानकारी इनके बारे में पता लगा। तब लोगों ने क्या किया, इनका पूरे जोर शोर से है जो कि साथ दिया। पूर्वोत्तर भारत में ऐसा है कि पूर्वोत्तर भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौजें ने अंग्रेज़ों से मुक्त कर लिया था। और इस समय जो आज़ाद हिंद फौज का जो लॉर्ड वेवेल था, जिसने फांसी रोका था तीनों को डर के मारे, है ना, तो वो आज़ाद हिंद फौज को पहले तुच्छ कहता था कि एक तुच्छ संस्था है, लेकिन बाद में इसकी औकात पता लग गया। लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, इन सबको फांसी को माफ़ करना पड़ा, वरना इसके जीवन के लाले पड़ गए होते अगर माफ़ नहीं कर गया होता। इन्होंने अस्थाई सरकार बनाए थे। 9 से 11 देशों ने इनको मान्यता दिया था। अब भूला भाई देशमुख ने जो है इनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करके लड़ाई में साथ दिया था। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती पर जो भी हमसे बन पड़ा, हमने ये कंटेंट लाने का प्रयास किया। और कुछ करंट जो है हमारा जो है 1 नंबर से था, जिसको हमने छोड़ दिया था। अब जो है इसको हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल और बचे हैं उसको ज़रा देख लेते हो। तो देख लीजिए। हाँ, अब ज़रा हम सवाल लाते हैं। तो कुछ सवाल हमारा जो बचा पड़ा है ज़रा उसको देख लेते हैं।